पांचवी दलील ये है कि कुरान अजीम शान में है वमा अल्लमना शीरा वमा यंबग़ी ला, ऐ महबूब जी हमने आपको शेर कलम नहीं दिया और ये शेर कलम आपके मुनासिब भी नहीं, क्योंकि नबी शायर नहीं होता। वमा हुवा बिक़ौलि शायर, शायर का कलाम नहीं। तो मिर्जा कादियानी की बेतुकी शायरी, फिर मैं खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना कि आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आग। दलील है इसकी शायरी की बंदा झूठा है, नबी नहीं हो सकता। तो शायरी भी तो मैंने आपको कल सुनाई थी। ऐसे इसकी मुस्तकिल किताब है दुर्र समीन शायरी पर, और वहां लचर किस्म की शायरी की। इश्क का रोग है क्या पूछते हो इसकी दवा, ऐसे बीमार का मरना ही दवा होता है। कुछ मजा पाया मेरे दिल, अभी कुछ पाओगे, तुम भी कहते थे कि उल्फत में मजा होता है। दुर्र समीन पढ़ के देखें, बंदा हैरान हो जाता है कि आज की आशिक क्या आशिक है। जो मिर्जा कादियानी ने क्या शायरी की। चलो कुछ और आपको सुना दूं। नहीं मंजूर थी गर तुमको उल्फत, तो ये मुझको भी जितलाया तो होता। दिल सोजियों से है बेखबर हो, मेरा कुछ भेद भी पाया तो होता। दिल अपना इसको दूं या होश या जहां, कोई एक हुक्म फरमाया तो होता। ये शायरी है इसकी। और ऐसे ऐसी शायरी है कि बंदा पढ़ के हैरान हो जाता है। कोई पता नहीं बाहर क्या रदीफ क्या क्या काफी क्या कुछ भी नहीं पता। जो जहन में आया और नबी वाला उसने लिख दिया। तो पांचवी दलील है कि शायर है, और शायर होना इसकी झूठा होने की दलील है। और छठा इसका जो सबूत है झूठा होने का, नबी किसी इम्तिहान में फेल नहीं होता। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जितने इम्तिहान लिए सब में फर्स्ट डिवीजन हासिल की। अल्लाह के महबूब पे जितने इम्तिहान आए आप पास हुए। लेकिन मिर्जा कादियानी बार बार फेल होता रहा। मुख्तारी का इम्तिहान दिया, दोस्त पास हिंदू, और ये बेवकूफ पागल फेल। तो इसका फेल होना दलील है कि इंसान झूठा था। और सातवीं दलील तो झूठ ही है कि नबी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। माँ जरबना का मर्रत नगैर मर्रा मौजद नफी का इल्ला सिद्का। आपके दुश्मन, आपके कातिल के कत्ल के मंसूबे बनाने वाले और आपके मुखालिफ, वो भी कहने पे मजबूर हैं हमने एक मरतबा नहीं, मर्रत गैर मर्रा, हमने 1000 मरतबा आपको आजमाया। मौजद नफी का सिद्का, हमने जब भी देखा आपको सिर्फ पाए सिदक ही पाया। ये कभी कहता है कुरान पाक में कादियान का लफज आ गया, कभी कहता है बुखारी में ये आवाज आएगी मेहदी के वक्त में। ये पूरा सबक आपने पढ़ लिया। तो आठवीं दलील इसकी, ये भी मुस्तकिल सबक गुजरा है कि जो नबी होता है, जितने नबियों ने जितनी पेशन गोइयां की, अल्लाह ने हरफ बहरफ सच्ची की। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने कोई पेशन गोई की हो और पूरी ना हुई हो। और जनाब मिर्जा कादियानी दज्जाल अपने जमाने का, इसने जितनी पेशन गोइयां की, अल्लाह ने एक एक पेशन गोई को झूठ करके दिखलाया। एक एक पेशन गोई झूठी थी इसकी, और तफसील से आपने पढ़ा। नवीं दलील कि जो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह शानहू ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं। मिकाईल बारिशों का इंतजाम करते हैं, इसराफिल सूर फूकेंगे, इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करते हैं। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये कि वो नबियों पर वही अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं। जबकि मिर्जा कादियानी, उसके 3 फरिश्ते थे जो वही लेके इसके पास आते थे। वन्ना शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, शैतान है जो अपने दोस्तों को वही भी करते हैं। एक नाम टीची टीची, एक मिठन लाल, और एक खैराती। 3 मशहूर फरिश्ते थे जो वही लेके आते थे बकुल उसके।
टीची टीची क्यों जी? सबसे तेज रफ्तार जो फरिश्ता था, टीची टच से है कि टच करके आता, टच करके जाता है। कभी आपने सुना हो, टिच बटन होता है, वो कटक दे के बंद हो जाता है। कहते तेज रफ्तार फरिश्ता जो तेजी के साथ आता है। मैंने कहा बड़ा अजीब तहकीक का अंदाज है, पहली मरतबा सुना कि फरिश्ते कोई ऐसा भी होते हैं, कोई तेज भी होते हैं। एक मिठन लाल, लगता है हिंदू होगा, एक खिराती, खुद भी मांगता और फरिश्ता भी मांगता, खिराती। तो ये इसके पास इन फरिश्तों का आना इसके झूठा होने की दलील है। 10वीं दलील इसके झूठा होने की, अल्लाह के महबूब दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा के बारे में आता है कि तफसील हुई, आपस के अंदर राय जनी हुई कि अल्लाह के महबूब को कहाँ दफन किया जाए। किसने कहा हरम में लेके चलते हैं, हरम मक्का के अंदर। किसी का नहीं नहीं, बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाएगा। ये आपस में बात हो रही थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि आप क्यों परेशान होते हैं, मैंने अल्लाह के महबूब से सुना है कि नबी जहां फोत होता है वहीं दफन होता है। सारे साहबा खामोश, इत्तेफाक हो गया, जमा हो गया साहबा। जबकि मिर्जा कादियानी मरा बरानरथ रोड लाहौर में अहमदिया मंजिल के अंदर, और जाके दफन हुआ कादियान में। मरना यहाँ, दफन वहां होना, दलील है कि ये इंसान झूठा था, सच्चा नहीं था। वो मुस्तकिल दलील आपने पढ़ ली कि हम मक्का में मरेंगे, मदीना मरेंगे, पेशन गोई भी झूठी। फिर मरा जिसमें हैजा, वबाई हैजा के अंदर मरा, तो जनाब वाला ये वबाई हैजा के अंदर मरना, फिर पेशाब में लथपथ होना, और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह लाहौरियों ने कमाल कर दिया। कहते हैं इसको उठा के वहां से, इसको आगे माल रोड कहते हैं, वहां से स्टेशन तक लाने के लिए 3 मरतबा इसका जो ऊपर कपड़ा, कफन के कफन तो मुसलमानों का होता है, चेंज करना पड़ा। उनको लग गया पता कि मर गया। मटका भरा, माले मुफ्त, दिले बेरहम, दावत पे आया था, खा खा के मटका भर दिया। फिर पेशाब पखाने से पूरा कमरा काफन ज़दा कर दिया। जब लगा पता लाहौरियों को, तो वो तो पहले से सारा नज़ारा देख चुके थे कि बादशाही मस्जिद के मैदान से भागा, बवालों से भागा, आज काबू आ गया। अब उन्होंने सारे दिन के वो जो कूड़ा क्रिकेट था अपने बर्तनों में भर के रख लिया। जहां से गुजरता ऊपर से कान, गंदे आंडे, पता नहीं क्या कुछ। और फिर जब अफसोस वक्त हमारा, जब स्टेशन पे पहुंचे तो कहा कि इसको रेलगाड़ी में बुक करवाना। उसने कहा कि इसकी मौत वबाई हैजे से हुई, कानून के मुताबिक इसको नहीं हम बुक कर सकते। बड़ी परेशानी हुई भाई, क्या करें। अब 26 मई 1908 रात को मरा, रात गुजरी, अब तो और इसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। अंग्रेज थे उस वक्त इनके आका, इनका पालतू था। मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूँ, खुद कहता है। तो उनके साथ काल मिलाई, फिर उन्होंने कहा चलो गुजारा करना है। काम जो निकलवाया इससे बहुत बड़ा, जिहाद का मसला मशकूक करने के लिए बड़ा काम किया है इसने। तो लिहाजा इसको बुक किया जाए, लेकिन रेलगाड़ी में नहीं, मालगाड़ी में, इसमें गधे, खच्चर, बाकी ऐसे जानवर बुक किए जाते हैं। वहां इसको फिर बुक किया गया उसकी हमराही में। वो तो अल्लाह ने जानवर पैदा किए थे, जानवर ही थे, लेकिन इसको अल्लाह ने इंसान पैदा किया, जानवरों वाले काम करता रहा। तो जानवरों की हमराही में कादियान पहुंची, वही खाक जहाँ का खमीर था। तो लाहौर में मरना, कादियान में दफन होना इसके झूठा होने की दलील है। बाकी माशा समझदार है, आप आगे से आगे दलाल निकाल सकते हैं। नबी कभी हराम नहीं खाता, इसने बराहीन अहमदिया के अनवान से हराम खाया। नबी किसी पे लानत नहीं करता, गाली नहीं देता, खास तौर पर किसी मुकद्दस हस्ती के बारे में नाजेबा कलिमात इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन इस
मलऊन ने कोई नबी नहीं छोड़ा, कोई शरीफ आदमी नहीं छोड़ा, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिनको गिन गिन की गाली न दी हो। नबी वादा खिलाफी नहीं करता, ये सबसे बड़ा अपने जमाने का वादा खिलाफ था। नबी खयानत नहीं करता, लेकिन ये खयानत के अंदर अव्वल दर्जे का माहिर था। झूठे मुकदमे लोगों के बना बना के लोगों को परेशान करता था। नबी हो जो अल्लाह का, वो ऐसे नहीं करता। और फिर इसने अदालत के जरिए वरासत का केस लड़ा कि मुझे वरासत दी जाए। हालांकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी कुतुब के अंदर भी मौजूद है, और असूल काफी जो रवाफिज की पहले दर्जे की किताब है, 4 किताबें के असूल अरबा कहलाते हैं, हमारे साहित्य के असूल अरबा है। असूल काफी, अल इस्तिबसार, मल्ला, ये जो है असूल काफी का दर्जा पहला है, उसमें ये रवायत है, हमारी किताबों के अंदर भी है। नहनु माशल अंबिया ला नरिस वला नूरसु मा तरकना फहुव सदका। हम नबियों का ग्रोह न किसी के वारिस होते, न हमारा कोई वारिस होता है। हम जो छोड़ जाए वो बैतुल माल का हिस्सा होता है। अल्लाह के महबूब ने कितनी वजाहत के साथ फरमाया कि हम वारिस नहीं होते, ये अदालतों में जा रहा है, मुझे वरासत दी जाए। तो ये सारी चीजें दलील है इस बात की कि ये इंसान झूठा था। झूठा ही नहीं था, अपने जमाने में झूठों का सरदार था। तो अब जरूरत है इस बात की कि लोगों को बताया जाए। देखें, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपका कपड़ा जरा सा नीचे लटक जाए, 10 आदमी आपको कहेंगे कि भाई आपकी छत लड़की हुई है, मोटरसाइकिल में ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए, स्टैंड आपका नीचे रह जाए। उसको 10 आदमी आपको कहेंगे कि आपका नुकसान ना हो जाए। बतलाया जाता है, आप दुकान पे गए, आटे का गट्टू आपने पीछे रखा, उसमें सुराख हो गया, वो नीचे गिरता जा रहा है, लोग रोकेंगे कि साहिब आपका आटा नीचे गिर रहा है। देखें, हमें कम से कम इतना भी एहसास होना चाहिए ना, जितना आटा गिरने पर होता है, कपड़ा नीचे लटकने पे होता है, स्टैंड नीचे रहने पे हो जाता है, कि लोगों का ईमान बर्बाद ना हो जाए। हम लोगों को बतलाएं ये शैतानों का ग्रोह है, झूठों का ग्रोह है। इनसे अपने ईमान को भी बचाना, अपनी जान को भी बचाना, अपनी इज्जत को भी तहफ़्फ़ुज़ करना। दुआ है अल्लाह मुझे आपको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए।